अब देखिए, जिस अंदाज में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर रिएक्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तस्वीरें और वो सब शेयर करते हुए कि देखिए ये है चमकती हुई दिल्ली की असलियत, तो फियर्स पॉलिटिक्स तो वही है जैसे बीजेपी इस वक्त आपके खिलाफ कर रही है। अब सवाल ये है कि कभी मंच साझा किया और आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जनता क्या मैसेज ले इससे? मीनाक्षी जी, दिल्ली के इस इलेक्शन में कांग्रेस बिल्कुल इरेलीवेंट है, हाशिए पर चली गई है कुछ सालों से। तो कांग्रेस कोई मुद्दा ही नहीं है, वो जो कहें वो उनकी मर्जी है। लेकिन फिलहाल जो देखने में लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को समर्थन कर रही हैं ताकि आम आदमी पार्टी को हरा सके या फिर उनके वोट काट सके। कांग्रेस हमेशा से एक विपक्ष, कमजोर विपक्ष के रूप में उभरा है। वो जीते जीते इलेक्शन हार जाते हैं, न जाने किस तरह की कला उनको हासिल हो गई है। तो फिलहाल हम कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, उनको इग्नोर करेंगे। राहुल गांधी बहुत सम्मानीय नेता है, हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हमें आगे का सोचना है, हमें देश की चिंता है और दिल्ली वालों की चिंता है। सो आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर। नहीं, लेकिन जब आप ये कह रही हैं कि उन्हें उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, तो फिर अगर ये बात आप कांग्रेस पार्टी के लिए कह रही हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो मेन फेसेस हैं उसमें राहुल गांधी हैं ही, फिर ये कैसे माना जाए कि ये राय आपकी उन पर नहीं है? देखिए, चुनाव इस वक्त दिल्ली का हो रहा है, दिल्ली के मुद्दे हैं। तो अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो उन्हें कहने से पहले कम से कम अपने वक्तव्य का चेक कर लेना चाहिए, होमवर्क कर लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बेखौफ होकर अडानी अंबानी के खिलाफ बोला है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आपने दिखाए, शायद वो ज्यादा क्लिप्स देखते नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कांग्रेस को अपने हित में मान रही है और वो ये चाह रही है कि कांग्रेस को एज अ मोहरा इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के वोट काटे। इतने बड़े नेता के खिलाफ कांग्रेस के कुछ भी बोल जाते हैं विदुरी साहब, और उन पर कोई भी रिएक्शन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का नहीं आता। संदीप दीक्षित जी आम आदमी पार्टी की शिकायत करते हैं एलजी से, जबकि प्रियंका गांधी के मामले में कुछ नहीं बोलते। जो ट्वीट प्रियंका राहुल गांधी कर रहे हैं वही ट्वीट जो है भारतीय जनता पार्टी के अमृत मालवीय कर रहे हैं। तो ये मैच इनको फिक्स है, इनको देखना चाहिए ये किस तरह के विरोधी हैं आपस में। हम स्टेडफास्ट हैं, हमने तो पहले से कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं। हम कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं है क्या? नहीं आने देंगे। कांग्रेस के अगेंस्ट कांग्रेस रेलेवेंट ही नहीं है, कांग्रेस कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछली बार से 2-3 बार से आप चलिए, ये बड़ी बात निमि जी यहाँ पर रख रही हैं और सुजाता जी कांग्रेस को रेलेवेंट ही नहीं मान रही हैं वो, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गंभीरता से ही नहीं ले रही है। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। लेकिन जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी एक सम्मानित नेता है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हर नेता सम्मानित होता है, लेकिन इतना बड़ा डर है राहुल गांधी जी का कि उनके बारे में बोलने से क्यों बच रही है आम आदमी पार्टी? इसलिए क्योंकि वो जानती है कि शीला दीक्षित जी की दिल्ली और जो पेरिस बनाई हुई दिल्ली है, कीचड़ और चारों तरफ गंदगी वाली, जहां केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, और मुख्यमंत्री रहते हुए जो जेल चले गए, जिनके मंत्री जेल चले गए, वो जानते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की रेलेवेंस क्या है। ये सच्चाई है कि शीला दीक्षित जी की दिल्ली सच्चाई की दिल्ली थी और ये हर कोई मानता है। और अरविंद केजरीवाल तो शीला दीक्षित जी की बुराई करते हुए, उनके बारे में झूठ फैलाकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे, और कैसी पटकनी वहां से खाई है ये सबने देखा है। और आतिशी को आपने देखा, आतिशी जी को मुख्यमंत्री होते हुए आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, आप तो प्रधानमंत्री का अनुसरण कर रहे हैं। कभी केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे गाली दे दी और वो रोने लगती हैं। भाई, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए जब आप सार्वजनिक जीवन में हो कि आप किस तरह से लोगों की बातों का जवाब दें, ना कि अरविंद केजरीवाल फिर ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस बचाने की चिंता है और मुझे देश बचाने की चिंता है? वो तो कांग्रेस पार्टी के ही अस्तित्व पर, उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
सच्चाई ये है कि उनको तो दिल्ली की कुर्सी की चिंता बहुत ज्यादा सता रही है, इस वजह से वो इधर उधर की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी 1 साल पहले शुरुआत हुई थी मणिपुर से, बता दिया है उसने कि राहुल गांधी एक अकेले ऐसे व्यक्ति है जो सत्ता में बैठे अहंकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं और बोलते हैं। बताइए आप मुझे, ना अडानी के बारे में और ना आरक्षण के बारे में। आरक्षण के बारे में उनका एक वीडियो है। क्या दिल्ली चुनाव का मुद्दा है? अडानी विषय, दिल्ली चुनाव का क्या मुद्दा है? दिल्ली की जनता क्या अडानी जी के विषय पर वोट डालेगी अब कि अडानी जी ने ये किया वो किया, ये ऐसा बहुत अच्छा सवाल। और एक ऐसा विषय जिस पर आप इससे पहले चुनाव हार चुके हैं, उस मुद्दे को फिर से लेकर आ रहे हैं, तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल नहीं, उस मुद्दे को लेकर हम कहीं नहीं हारे हैं। उस मुद्दे से लोगों में फर्क पड़ा है, लोगों के अंदर हिम्मत आई है ये बोलने की कि बापू के संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। सुजाता जी, महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर गए ना, राहुल जी की रैली में ये विषय गूंजा महाराष्ट्र में भी। क्या हुआ महाराष्ट्र में? हरियाणा में क्या हुआ? नहीं देखिए, आप अगर हरियाणा की बात करेंगी और बात करेंगी महाराष्ट्र की, तो अन्य राज्य भी हैं जहां पे हमारे गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चाहे वो आप झारखंड की बात कर ले या आप अन्य राज्यों की, लेकिन सच्चाई ये है कि गठबंधन तो दिल्ली में टूट गया ना, फिर वो नहीं देखिए, वो गठबंधन बिल्कुल नहीं, वो गठबंधन बना ही था लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए ये कंफ्यूजन किसी के अंदर नहीं रहना चाहिए। रमेश बिदूड़ी के खिलाफ अभी कहा गया कि हमने नहीं बोला, हमारे अलावा हमारे से पहले किसी ने नहीं बोला। हमारे नेता कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म समुदाय जाति का हो, अगर उसके साथ गलत होगा तो मेरे नेता राहुल गांधी खड़े रहेंगे उसके साथ और उसकी वकालत करेंगे। आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि वो कांग्रेस को सीरियस प्लेयर ही नहीं समझ रहे हैं दिल्ली चुनाव के लिए। सुजाता जी इसका खंडन कर रही हैं, लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड है? आपको ज्यादा डर किससे है, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? मीनाक्षी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी सर, बोलिए। जी देखिए, बड़ा हास्यास्पद है जब मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस की जब कम्युनिकेशन सुन रहा था, क्योंकि सिर्फ 4-6 महीने ही बीते हुए लोकसभा चुनाव को, जब तक ये हाथ में गलबैया करते हुए साथ में फोटो करा करके मंच से फोटो शूट कराया करते थे। खासकर केजरीवाल उस वक्त जेल में थे, तो उनकी धर्मपत्नी ने रामलीला ग्राउंड में इनकी रैली ज्वाइन करी थी और वहां जाकर के फोटो खिंचाया था। राघव चड्ढा की फोटो भी आपको साथ में याद होगी, संजय सिंह की फोटो भी आपको साथ में याद होगी। और ये वो दोनों पार्टियां हैं जो साथ में एक बार कोएलिशन की सरकार भी बना चुकी है दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसका जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पार्टी लड़ी थी, तभी वो पार्टी पैदा हुई थी। तो आज मौका परस्ती की इतनी हदें अरविंद केजरीवाल जी ने पार करती हैं कि जब उन्हें मौका लगता है तब वो कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ लेते हैं, तब उन्हें मौका लगता है तब वो कांग्रेस को गालीबाज पार्टी बताने लगते हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति है अरविंद केजरीवाल जी की कि आज उन्हें सत्ता का डर सता रहा है कि उनकी सत्ता उन्हें हाथ से जाती हुई दिख रही है। तो आज उन्हें राहुल गांधी गाली देते हुए दिख रहे हैं, आज उनको कांग्रेस दुश्मन नजर आ रही है। जब उन्हें सरकार बनानी होती है तो कांग्रेस उनके दोस्त बन जाते हैं, जब लोकसभा का चुनाव लड़ना होता है तो कांग्रेस उनके दोस्त बन जाते हैं। जब शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तब कांग्रेस ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो ये आपस का इनका एक ट्यूनिंग है जो मौका मिलने पर इधर हो जाता है और मौका मिलने पर उधर हो जाता है।